हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रिकवरी वालों के लिए बेहद सख्त होंगे। और दोस्तों आप हमारी वीडियो पूरी देख करके अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे और आपको काफ़ी हिम्मत आ रही होगी कि कैसे इन रिकवरी की अनवांटेड कॉलों को हैंडल किया जाए, कैसे ये जो इलीगल वे में रिकवरी करते हैं उसको उन लोगों को कैसे सुधारा जाए और अपने अधिकारों को कैसे हमें छीनना है। दोस्तों मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो यहाँ पर हमने मल्टी ऑडियो को मर्ज किया है एक ही वीडियो में, और कुछ में हमारे सेटलमेंट की बात की है हमने, कुछ में हमारा आरटीपी डलवाने पर केस लोग जो हमारे पेज में उनके केस पर आरटीपी डलवाने का कार्य करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई। हेलो मनोजीत दास जी से हाँ बोल रहा हूँ। हेलो, बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस बैंक से बात कर रहे थे। क्या इशू है सर पेमेंट के लिए? इस बार तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, फंड इशू है, सेटलमेंट करवाऊंगा आगे। सेटलमेंट करवाएंगे सर, ठीक है, मुझे पता है आप सेटलमेंट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए भी तो बात करना पड़ेगा ना सर। सेटलमेंट के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप बोलेंगे सर सेटलमेंट करवाएंगे और खुद से सेटलमेंट हो जाएगा। उसके लिए भी तो मुझसे बात करना पड़ेगा, या मेरे मैनेजर से बात करना पड़ेगा, बैंक से बात करना पड़ेगा, कहीं तो बात करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम जो आपको हो रहा है वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना सर। तो बात कर लो ना, फिर करो मेरे से बात। हाँ, तो आप फोन नहीं रिसीव कर रहे मैनेजर का। कर लिया। मैनेजर ने परसों भी आपको कॉल किया था। तुम कौन हो? तुम मैनेजर की भी मैनेजर हो? क्यों? हैं? क्यों? हम मैनेजर नहीं, हम अगर मैनेजर नहीं होंगे तो बात नहीं करेंगे हाँ आप मुझसे? हम मैनेजर के लिए काम करते हैं, असिस्टेंट है मैनेजर का। अच्छा अच्छा, असिस्टेंट हो तुम, असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, बोलिए क्या क्या करना है? क्या नाम है तुम्हारा? कैसी हो? हम जैसे भी रहें सर, छोड़िए मेरे नाम में क्या रखा हुआ है, उससे थोड़ी आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट तो आपको बैंक से करना है ना सर। XYZ कुछ भी मेरा नाम हो। नहीं, सेटलमेंट, मुझे आपसे करना सेटलमेंट, बैंक से नहीं करना। हाँ ठीक है, मैं सेटलमेंट करवाऊंगी सर। करो। 48,000 में आप सेटलमेंट कर पाएंगे फॉर 1 शॉट? एक बार में झमेला खत्म हो जाएगा। कितना कितना पेमेंट है इसका? आपका एज ऑन डेट जो है सर, एज ऑन डेट जो आपका दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग, उससे 50% मैंने छोड़ दिया सर। कितना है अभी? एज ऑन डेट तो हम लोगों के पास 97 दिखा रहा है। अच्छा। हाँ, नहीं, जो अमाउंट आप बोल रही हो ना उतने में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए कितना में करेंगे आप ये सर? देखिए मेरी बात सुनिए मनोजीत जी, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका ये सिविल हैम्पर होगा तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। अगले बार भी आपसे सुन लीजिए सर। अरे सुनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे पता है आपका मेडिकल इशू है सर। हाँ। मेडिकल का डॉक्यूमेंट लेके मैं थोड़ा और कुछ कम करवा पाऊंगी, लेकिन सर 40-45 से तो नीचे नहीं जाएगा ना ये। थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ये तो नहीं है ना कि 20,000 10,000 जैसा कम होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं रिक्वेस्ट भी करूं मैनेजर को या मैं बैंक को रिक्वेस्ट भी करूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 40 या 42 तक जा सकती हूँ। उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा सर। आपको अगर प्रॉब्लम है सर, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, लेटर में मैं 3 महीने का टाइम दे सकती हूँ ना। आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करवा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ आप कि इसकी हाँ, डीपीडी कितनी चल रही है? DPD मतलब आपका क्या और कुछ भी लोन चल रहा है? कौन सी बकेट में है ये? ये जीरो आपका सर 1 मंथ में है। आपका 0 बकेट में नहीं है सर। आपका लास्ट महीने आपने बकेट 1 में सर 1 मिनिमम पेमेंट किया था, जहां आपका 18,000 रुपये पेमेंट करने का बात था, वहां पे नहीं, आपने 11,000 रुपये मुझे पेमेंट किया एक था। चीज बताओ कि ये बकेट 1 में है, ये बकेट 1 में। डीपीडी कितनी है? बकेट 1 6 मुझे वो सब मैनेजर से बात करना पड़ेगा। अगर आप लाइन पे रहेंगे तो मैं मैनेजर को लाइन पे लूंगी। अभी रुको, मैं पहले देखता हूँ, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ तुम्हारा, आप और सेव कर लीजिए। सेव कर लेता हूँ, और अभी फंड का देखता हूँ पैसा अरेंज हो पाएगा किसी रिलेटिव नहीं से। नहीं सर, वो उसके लिए तो मुझसे आपको बात करना पड़ेगा ना, बिकॉज अब लेटर निकालने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि आज 17 तारीख हो गया, तो लेटर भी हमको तो 2-3 दिन लगेगा निकालने में। नहीं, पहले पैसा का तो देख लूँ ना, नहीं हो पाया लेटर निकाल दो, वो मेरे किस काम का। सर मैं एक बात पूछूं प्लीज? ये पर्सनल है, मैं पूछूं आपसे? पूछो। आप क्या सच में मनोजीत किसी भी बात कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लास्ट मंथ मैंने आपसे बात किया था, तो आप इस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे, प्रॉपर हिंदी बोल रहे थे। अभी आपका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ अभी, अभी कैसा बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहा है, बट एक होता है ना हरियाणवी टाइप का लैंग्वेज, उस टाइप में आ रहा है हिंदी आपका। अरे नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मेरे जो स्टडी हुई थी ना वो उधर दिल्ली से ही हुई थी, कॉलेज। हाँ, इसीलिए वो लैंग्वेज आ जाता है ना। हाँ हाँ हाँ।
तो मैं आपको कब कॉल बैक करूं सर कि मैं आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि मैनेजर से तो आपको बात करवाना पड़ेगा। देखो मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वो लीगल एडवाइजर हैं, ठीक है। हम्म, तो उनके साथ मैंने डिस्कस की थी अपनी प्रॉब्लम। हाँ क्या? उनके साथ मैंने ना डिस्कस किया था अपनी प्रॉब्लम को। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि आफ्टर एनपीए मैं तुम्हारा जो अकाउंट है वो 20-21% में सेटल करवा दूंगा। आफ्टर एनपीए हाँ। मतलब अब 3 महीने बाद? हाँ, अभी तो 1 में है ना ये, तो अभी तो मतलब 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद करवाएंगे मतलब? हाँ तो अगले महीने भी नहीं करेंगे, उसके अगले महीने करेंगे? हाँ, एनपीए के बाद बता रहे थे वो कि एनपीए के बाद हम करवा देंगे। तो देखो मेरे पास ना 30-35 लाख का डिफॉल्ट है, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो मुझे पता है, वो लास्ट मंथ से मुझे पता है आपके हाँ। बारे में। हाँ जी। सर एक बात बताइए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि क्यों सिविल हैम्पर कर रहे हैं अपना? अरे मैडम आपका नहीं 20-25 हजार में जो आप बात कर रहे हैं एनपीओ में जाके, मुझे नहीं लगता है सर कि एनपीए में जाके आपका हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अभी आपका बकेट 1 में केस है। मुझे भी नहीं सुन सुनो, लीजिए, बकेट 1 में आपका केस अरे है ना सुनो, मेरे पास। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। भैया ने, उनका दिन रात यही काम है सेटलमेंट करवाने का। तो भैया ने, सेटलमेंट करवाने का काम है, ठीक है, आपका भैया का काम है तो सेटलमेंट करवाने का। हाँ। आप जो बात बोल रहे हैं ना कि एनपीए भी मैं ही देखती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ सर। आपका जो चार्जेस है ना वो तो लग ही रहा है, और आपका हर महीने एक बिल जनरेट होता है, ठीक है। ये अभी तो 97 है, अभी तो 90। भैया ने मुझको एक सेटलमेंट लेटर भी दिखाया था, मैं उसका आपको दिखाता हूँ। कौन सा बैंक का दिखाया था सर? कौन से बैंक का दिखाया यस था? बैंक का ही दिखाया था। उसका कार्ड नंबर लिखो। कौन सा सेगमेंट में सर, कौन सा सेगमेंट का दिखाया था? एनपीए के बाद ही दिखाया था? हाँ। मैं आपको एक बात बता देती हूँ सर, एनपीए में जाके आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अभी बकेट 1 में एक चार्जेस ऐड हो रहा है, बकेट 2 में जाके चार्जेस ऐड होगा, ठीक है। तो बकेट 3 में जाके आपका जो मैंने अभी जो अमाउंट बोला ना, उसी अमाउंट में होगा। आपका भैया तो सेटलमेंट नहीं कराएंगे, सेटलमेंट तो बैंक कराएगा ना सर। हाँ, बैंक करवाएगा, लेकिन अगर देखो वो 21% की बात कर रहे थे, 20-21% की, मैं वो भी नहीं कर। 21%? हाँ, अगर मैंने आपको 50% दिया सर। अरे अगर मैं बात करूँ ना तो इसका 25 भी बात करूँ ना मैं इस अमाउंट का, तब भी 24,000 होता है। मैं 3-4% और बढ़ा रहा हूँ। अगर इतने में होता है 24,000 तक तो देख लो। 24,000 में ना सर, मैं बता देती हूँ, 24,000 में आपके एनपीए में जाके भी आपका 24,000 में तो सेटलमेंट नहीं होगा। आपका सेटलमेंट 24,000 में हो जाएगा, पता है कहाँ जाके होगा? मैं आपको बता दूं। हाँ, तो आपका भैया अगर चाहते हैं कि राइट ऑफ में जाके ही आप करवाएं तो आप, मुझे कोई इशू नहीं है, पूरा 12 बजा लीजिए अपना सिविल का, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 क्या मैडम, इसका तो 24 बजा हुआ है, 12 भी नहीं। ठीक है, बजा लीजिए, और मुझे कोई इशू नहीं है सर। इतना छोटा सा आप ये 24, नहीं आप 24 बोल रहे हैं ना, मैंने आपको 40 या 42 बोला। अगर इतना अमाउंट के लिए आपको सिविल का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मत, मेरा क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा मेरा एक अकाउंट फ्लो जाएगा, उससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं होगा ना। नहीं होगा कुछ भी। हाँ तो बस जो भी है आपका होगा। चार्जेस अभी 97 है, अगले महीने 1 लाख होगा, उसके बाद 1,15,20 होगा, ऐसे ही होगा। लास्ट में जाके अमाउंट चेंज आएगा आपका। जब मैं 1 लाख अगर इसका 20 भी मान लेता हूँ चलो, और उसका 21% भी लगाता हूँ, तब भी 25,000 हुआ। राइट ऑफ में भी जाके ना सर, राइट ऑफ में भी जाके आपको कम से कम 30% मिलेगा। अरे नहीं 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 दीदी, नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, करवा लीजिए, आप करवा लीजिए, चलिए करवा लीजिए। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ 25,000 का, अगर आपको मंजूर है तो 25,000 में नहीं होगा सर, नहीं होगा। यहाँ पे आलू और प्याज, यहाँ पे सर हम लोग तो काम करने बैठे हैं, आलू प्याज बेचने तो बैठे नहीं है कि चलो 25 में नहीं हुआ तो 26 में ले लो आलू। आलू मत बेचो, आप केले बेच आप लो। मुझसे आलू प्याज जैसे ही भाव कर रहे हैं। आप जहाँ मैंने 42,000 और 45,000 बोला, केला बेच लो। हाँ जी, हाँ मोहित जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ जी बोलिए सर। बोलो। सर मैं कह रहा था, आपका एसबीआई से क्रेडिट कार्ड चल रहा था, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। करो। तो उसकी पेमेंट नहीं हुई तो क्या हो गया? फंड इशू चल रहा है, मल्टीपल डेप्ट हो गया है। अच्छा, तो चार्टर करवा लो इसको, आप कार्ड को। कितना अमाउंट है इसका? अभी इसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,45,120 रुपए, और इसकी करंट आउटस्टैंडिंग हो चुकी है 1,48,000 रुपए। डीपीडी कितनी है?
PPT बता रहा हूँ सर, PPT 120 चलाएंगे सर इसमें। क्या क्या ऑफर दे रहे हो? और जो इसमें आपका लास्ट ऑफर होगा 1,48,000 EMI में सिंगल शॉट, वन शॉट। सिंगल वन शॉट सर अभी जो रहता है वो है 55,200 रुपये 55,200। जी। अभी चलो फंड अरेंज करता हूँ, 1-2 महीने बाद बताऊंगा, ठीक है? एक दो महीने में थोड़ी होता है, अभी आपकी 24 की बिलिंग है तो पेमेंट तो आपको अभी करनी पड़ेगी ना सर। ज़्यादा है तो आप इसको ये ना कर लो, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ इसमें। नहीं नहीं, ज्यादा बोल रहे हो ना तुम। क्या करो सर? 55,000 तो ज्यादा बोल रहे हो तुम। अब सर 1.5 लाख का 55 बोल रहा हूँ, उसमें भी आपको ज़्यादा लग रहा है। आप आगे चल के सोच रहे हो कि मैं 2 महीने 4 महीने बाद कराऊंगा तो इसमें इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ना सर। बढ़ जाएगा, राइट ऑफ के बाद हम इसको 20% में करवा लेंगे। तो सर जब तक राइट ऑफ होगा तब तक ऐसा नहीं है कि सर 6-7 महीने में राइट ऑफ होता है तो 6-7 महीने का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 10,000 और मान लो, ज्यादा से ज्यादा। कितना बोला सर, कितना बोला? मैं बोल रहा हूँ और कितना लगाओगे? बता देता हूँ कितना लगता है सर। 1 मंथ का इंटरेस्ट आपको 5,000 लग रहा है अभी। हाँ तो जब तो मैंने दो महीने बाद लगेगा, 2 महीने बाद राइट ऑफ हो जाएगा, 2 महीने में इसको। कितना बोला सर 2 महीने में राइट ऑफ होता है? अरे भाई जब 120 APT DPD बोल रहे हो तो 2 महीने बाद हम इसको डिमांड पर मंगवाएंगे, भेजेंगे डिमांड पर, रिटेन करवाएंगे अपनी एजेंसी में जहाँ करवाते हैं। अच्छा सर ये SBI है, इसमें 7 बकेट तक चलता है कार्ड। तो 2 महीने बाद भी आपका 6 में रहेगा, अभी बकेट 4 में है कार्ड। 2 महीने बाद भी 6 में ही रहने वाला है। अरे तो भाई 6 में रहेगा फिर तभी तो डिमांड पर इसको जैसे 7 में कूदेगा तभी तो इसको मंगवाएंगे सेटलमेंट के लिए। अगर ये उस टाइम पे मैं 1.60 भी मान के चलूं, ठीक है, तो 60 का ये 32,000 में सेटल हो जाएगा। तो आप ये सोच रहे हो इस टाइम पे 80% वैल्यू दे देगा बैंक आपको? देगा, बिल्कुल देगा, आराम से देगा। अच्छा, और बकेट 6 में आप एक काम कर लो सर, आपको अगर इतनी जानकारी है ना, जब आपको इतना पता है आप SBI में अगर पता कर लो ना बकेट 6 में कितना वेयर मिलता है। अरे भाई पता करने की जरूरत ही नहीं है, दिन रात अपना यही काम है। तो दिन रात आपका वही काम है फिर भी आपको नहीं पता? आप पता कर लो ना, अगर होगा तो आप चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप पता कर लो, अगर पता करने में दिक्कत है। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है पता करने की मेरे भाई? तो फिर सर पेमेंट का बताओ आप। पेमेंट अरेंज कर रहे हैं, जैसे होगी तुम्हें बताएंगे, ठीक है? ये तो कोई बात नहीं सर, जैसे हो जाएगी कर ही देंगे। अब सारी बात तुम्हारी मानने के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं। तो सर कौन सी सारी बात मान ली आपने? आप तो ऐसे कह रहे हो कि मैंने आपको कॉल करा कि सर पेमेंट कर दो, और आपने मेरे कहने पे पेमेंट कर दिए। आप कह रहे हो सारी बात मान ली मैंने आपकी। चलो ठीक है फिर, है ना? चलो ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, हेलो ठीक है मालिक, ठीक है भाई, बात नहीं बनेगी आपसे। सर पेमेंट का बताइए। पेमेंट हो जाएगी इसकी, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है? हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। क्या मेरी बात मिस्टर जैकी कुमार जी से बात हो रही है? हो रही है मैडम जी। सर मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से कुसुम बात कर रही हूँ। कल आपको पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया है। हाँ कुसुम बोलो। हाँ जी सर, मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से कुसुम बात कर रही है। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की गई है। आपने देख लीजिए तो टोटल अमाउंट ड्यू है ना वो आपका 53,764 रुपये, और आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो आपका 22,817 रुपये। ऐसा लगता है पेमेंट मैंने एक्सेप्ट कैश हो पहले रहा भी है? आपसे कभी बात करी है मैडम। सर बिल्कुल की होगी, क्योंकि सिस्टमेटिक कॉल है, ठीक है? जब तक आपका टोटल अमाउंट क्लियर नहीं होता जब तक बस कॉल आती रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो अब ये बताइए पेमेंट कब तक कराएंगे आप? यहाँ पे 4 महीने से आपने अमाउंट पे नहीं कराई है सर। 2 महीने और लगेंगे कुसुम। 2 महीने क्यों लगेंगे सर? पहले ही आपने 4 मंथ ले लिए, वो कम होते हैं क्या? सेटलमेंट करवाऊंगा ना इसको। सर सेटलमेंट कराने से तो आपका ही लॉस है ना इसमें। होने दो, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही ऑलरेडी लॉस में सर हूँ। देखिए, मैं आप कहना चाह रहे हैं कि मैं सेटलमेंट करता हूँ, सेटलमेंट के तो लॉसेज अभी आपकी एज भी ज़्यादा नहीं, ओनली आपकी 30 ओनली एज है, ठीक है? और आपने सिविल स्कोर जो पहले आपने अरे मेंटेन करके रखा था ना। एज छोड़ो ना, मेरे को एज से क्या लेना तुमको मेरी। तो सर देखिए, आपने जब अपना सिविल स्कोर इतना अच्छा मेंटेन करके रखा अरे होगा ना, वो भी होने दो उसको, खराब होने दो उसको, होने दो, कोई बात नहीं।
और सर ये बताइए, अभी आप जो अमाउंट है वो अरेंज करके पे नहीं करा पा रहे, तो सेटलमेंट कराने के बाद क्या आपको लगता है कि अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी? उस टाइम भी तो आपको फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ेगी सर। वो मैंने बेरा है, कर दूंगा। तो सर अभी भी तो अरेंज करके पे करा सकते हैं ना आप। सेटलमेंट करवाऊंगा तो अरेंज कहाँ से करूँ? तो सर अरेंज कीजिए, ऐसे चिल्ला के बात क्यों कर रहे हैं आप? तुम मैं की बात को बार बार पूछे जा रही हो। तो सर अमाउंट पे नहीं करा रहे आप, जो आपकी जो टोटल अमाउंट 4 महीने से पेमेंट नहीं करा रहे, यूज करते 2 महीने बाद सेटलमेंट करवा दूंगा इसका। तो क्यों सर 4 महीने से पेमेंट क्यों नहीं कराई आपने? मैम सर अगर आप ऐसे बात करने से सोचते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? हेलो हाँ जी बोलो। हेलो बोलो हेलो। मैडम, बोलो बोलो। हाँ जी सर, ऐसे चिल्लाने से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? ऐसे चिल्ला के बात कर रहे हैं आप। तुम्हें डोज देनी पड़ती है ना जब मानती नहीं हो तो सर ऐसे क्यों बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हैं आप? मुंह से। और मुंह से? सर ये बताइए, आपने अमाउंट यूज कर लिया कार्ड आपके नाम पे, तो अमाउंट पे करने के टाइम 60 बताइए। 60 होगा इसका, 60। हेलो सेटलमेंट कराने के बाद ही पे करेंगे आप? हाँ जी बोलो। सर वॉइस आ रही है मेरी? हेलो आपको किससे बात करनी है? हेलो सर, क्या मेरी बात जैकी जी बोल रहे हैं ना आप? बोल रहा हूँ बोलो। हाँ जी, तो बताइए 4 महीने से आपने पेमेंट नहीं कराई, अभी बोल रहे 2 महीने के बाद सेटलमेंट कराऊंगा, तो सर ऐसे क्या? तो हेलो तुम अभी दे दोगी क्या मुझको बताओ? सर ये बताइए, क्या मैं कैसे अमाउंट पे करूंगी आपकी? मुझे दे दोगी क्या अभी सेटलमेंट ऑफर? सर देखिए, मैं यहाँ पे ना सेटलमेंट कराने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी सेटलमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ठीक है? और जो आपके सेटलमेंट के आप एलिजिबल होंगे ना, आपके पास कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी, ठीक है सर? ठीक है, ओके सर, अपनी साइड से आप कॉल ड्रॉप करते हैं, थैंक यू सर। बाय बाबू। वाली बात कर रही हूँ, आकाश सक्सेना जिससे बात हो। हाँ जी जी, एक कलेक्शन कॉल किया गया है आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, जिसके लास्ट 4 डिजिट 5283 है। इसका जो ड्यू डेट होता है हर मंथ का 4 तारीख का, और जो बिल जनरेट हुआ है 1,07,322 रुपये 11 पैसे का है, और मिनिमम अमाउंट है इसमें 11,538 रुपये का। इसमें ओवर ड्यू भी है 2,236 रुपये का। ये कब तक पे हो जाएगा बता पाएंगे? ऑलरेडी ये पेमेंट 12 दिनों से डिले चल रहा है। इसमें 6 महीने लगेंगे। जी, इतना डिले क्यों हो रहा है बता पाएंगे रीजन? पैसे नहीं है। जी, तो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट आपका काउंट होगा 2.5 to 4%, जो अभी भी हो रहा है, और लेट पेमेंट चार्ज 500 to 1200 प्लस GST लगेंगे। कर साथ ही देंगे। क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और कलेक्शन से आपको कॉल आते रहेंगे जब तक पे नहीं होता है। ठीक है, आने दो। रुपए रेड्डी। हाँ, कस्टमर नेम? कस्टमर नेम अनिल। अनिल वर्मा। राइट, अनिल कुमार वर्मा। रुपए रेड्डी। राइट। मुझे क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या बोला पहले? कितनी बार हेलो बोलेगा? बोला। अरे हेलो हेलो कर रहे थे ना बार बार। कब? हेलो हेलो कर रहे हो, बार बार आवाज आ रही है उसके बाद भी। कब कब? अभी की बात करो, मैं अभी मैंने दोबारा कॉल किया ये। अच्छा हाँ बताओ। बोलो, क्या समस्या है? क्या समाधान करें? 24,000 का लोन था आपका। ओवरऑल 120 डेज डिले होने के बाद 37,935 का ड्यू अमाउंट है, जिसका रीपेमेंट कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक। 1 लाख होने दो, फिर कर देंगे इकट्ठा। शॉप नंबर A3 सैफी पार्क सॉरी, हाँ CHS लिमिटेड NPR पार्क नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल थाने, हाँ ईस्ट महाराष्ट्र। हाँ यही एड्रेस है? हाँ। एड्रेस यही है? क्या करोगे एड्रेस का? कंफर्म कर रहा हूँ, बस करना कुछ नहीं है। मेरे को लगा कुछ करना चाहते हो तो बताओ। डिसबर्समेंट डेट 30 नवंबर 2024। पेमेंट आपको करना था ये। हाँ करना 4 था। EMI में करना था। ठीक है। इनिशियल डेट आपका 30, लास्ट डेट जो थी वो 30 मार्च 2025 तक थी। मैं बोल तो रहा हूँ दादा, जब इसका क्या? 1 लाख हो जाएगा पेनल्टी लगा करके तब भर देंगे।
तो मैं वे ऑफ करा दे रहा हूँ ना, पेनल्टी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पेनल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्ज, हर चीज इंक्लूड होता है अनिल जी। तो आपने मेरे को 24 का मालूम है। लोन लिया, इसके पहले आपने लोन लिया था, आपको पता होगा, और आपने एक्स्ट्रा चार्जेस पे भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने पहली बार लोन लिया है। 24 का लोन है तो हाँ। इसको हम सेटलमेंट की तरफ ले जाएंगे। सेटलमेंट, हम्म। एक मिनट लाइन पर, मैं आपको सेटलमेंट बता देता हूँ। ऐसा बताना जो हम कर पाए, ऐसा मत बताना कि अरे आपके अकॉर्डिंग देखो, नहीं मैं आपको ऑफर बताऊंगा कि ऐसा बताऊं आप कर पाओ और नहीं कर पाओ। मेरे अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा ना कस्टमर। क्यों बताना पड़ेगा? ये जो नेगोशिएट का मामला, सेटलमेंट एक्ट जो है ना, उसमें हाँ। दोनों पार्टियां एग्री होनी चाहिए उस अमाउंट में। अगर एक भी पार्टी एग्री नहीं होगी, या तुम नहीं होगे या मैं नहीं होऊंगा, तो ये कंपनी dispute ने में आपको जाएगा। ऑफर दिया, अगर करना हो तो कर देना, नहीं करना न मत करना, ये मत बता दोनों पार्टी एग्री हो। अरे रजिस्ट्री भाई नहीं करा रहे हो कोई, तेरे को मैं दोनों पार्टी एग्री। सेटलमेंट एक्ट की जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको रिकवरी वालों को ना डीआरए करे नहीं होते, हाँ। ये जो एनबीएफसी वाले हैं ऐसे भर लेते हैं बंदों को, तो इनको मालूम नहीं होता है सेटलमेंट एक्ट एनबीएफसी क्या वाले होता है। ऐसे बोल रहे विदाउट डीआरए। हाँ भर लेते हो, मुझे आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि आप डीआरए होल्डर नहीं हो। तो जो डीआरए होल्डर को कैसे बात करेगा बताओ मुझे अगर एक बार। डीआरए होल्डर होता तो वो जो मैंने सेटलमेंट एक्ट की बात करी थी ना, तो वो प्रॉपर रेस्पॉन्स देता। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो। अरे आपके आपकी तरह अकॉर्डिंग थोड़ी सेटलमेंट आप, हवा हवा में बातें कर फिर रहे हो वही यार। आप बात कर रहे फिर हो, ये मेरी बात केस सुन। डिस्प्यूट में रहेगा। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा सेटलमेंट करवाने का, जो मैं अपने सिविल पर डिस्प्यूट सेटल में लिखा जाए आऊंगा। या तो रिफ्यूज टू पे जाए, मैटर वो आरटीपी नहीं डाल दो, करेगा। आप फ्यूचर टू पे डाल दो, फ्यूचर टू प्रॉमिस पे। मैं आपको बता रहा हूँ आपका सेटलमेंट ऑफर क्या है, आप मुझे बताना पेमेंट कर पाओगे या नहीं। ये चलो। नेगोशिएबल वाला प्लान मुझे मत बताना कि कस्टमर नहीं से नहीं नहीं एग्री नहीं हो। नहीं, मेरे को तो XYZ चीजें बतानी पड़ेगी ना, आप लोगों को सिखाना भी पड़ेगा। अगर आपके पास जानकारी का अभाव है तो मेरे को सिखाना भी पड़ेगा आप लोगों को। एक मिनट लाइन पे रहो। 5 मिनट रख लो मेरे को लाइन पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो भाई, मेरा टाइम बहुत कीमती है। 17,003 रुपए का है, कर सकते हो आप? 17 तो ज्यादा है। 24 लोन कम है, 17 ज्यादा है। 17 ज्यादा है। अगर 10,000 तक है तो बताओ कुछ कहानी। फिर से मैंने बोला ना कि मैं आपके अकॉर्डिंग आपको ऑफर नहीं दे सकता हूँ। दो ना यार, अगर इसको क्लोज करवाना है तो बैठो ना मेरे साथ टेबल पे, बैठ के बात क्यों नहीं करना चाहते हो मेरे साथ? क्यों भागना चाहते हो चीजों से? एक मिनट लाइन पे रहो। इसे 10,000 में आप करना चाहते हो? जी जी महोदय। % पे कर रहे हो, फिर एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओगे? 24,000 का हमारा लोन था, ठीक है। और जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं हम आपसे? आपने 10,000 बोला, तो हाँ, आप मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करके बता दो कि कितना % आप पे कर रहे हो बस। कितना % हम पे कर रहे हैं? अब कितने आपका छूट, वो तो फिर पता ही चल जाएगा कि आपको डिस्काउंट कितना चाहिए। मुझे 40% पे कर रहा हूँ मैं, 40 से भी ऊपर 42% के करीब। 40-42% आप पे कर रहे हो। हाँ 24 को डिवाइड अगर मैं 10, आपको पता है फिर कि मतलब कि आपको सेटलमेंट ऑफर कितने % प्रोवाइड किया जाता है? हाँ, कितना? 25% तक भी किया जाता है। मैंने तो वो 25 की डिमांड ही नहीं करी। 25%? हम्म। ये कौन से आपने कहाँ की पढ़ाई कर ली है बताइए एक बार। अरे 25 और बाबू, 30%, कितने दिन के बाद 25-30% होता है बता दो मुझे आप एक बार। चलो ये पे, मैं तो 6 महीने और बाद आप ही ही तो करवा लेता हूँ। रिकवरी बोल, राइट ऑफ के बाद ही करवा लेता हूँ हम तो ये बोल, तो आपका अकाउंट राइट ऑफ हुआ अभी? तो राइट ऑफ कर दो ना, मेरे को कौन सी जल्दबाजी कर है? दो। एनबीएफसी कितने वाले पढ़े तो लिखो आप ये अरे पढ़े लिखे कितने हो, राइट ऑफ कर दो। एनपीए वाले तो सॉरी, एनपीए वाले नहीं, एनबीएफसी वाले तो राइट ऑफ एनपीए के बाद ही कर देते, तो आपने भी साइन कर दिया होगा। तो एनपीए कितने दिन बाद होता है? एनपीए होता है 490 के दिन बाद। हेलो, 19 डेज बाद अकाउंट आपका एनपीए होता है। राइट ऑफ केस 180 के बाद जाएगा। 400 कुछ दिन आप जो बता रहे हो मुझे ना, ये मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। ये 400 कुछ दिन को बोलते हैं V2, विंटेज 2। पेमेंट बताओ कितनी देर में हो जाएगा ये? लेटर दो हमारे हाथ पर, ले लो 10,000, 1 शॉट का या 2 शॉट का दे दो। चलो ठीक है, मैं विजिट कराता हूँ, मैं भी टीम विजिट करे देन पेमेंट अरे करना। यार मेरी एक बात सुनो। अनिल जी प्लीज डिस्काउंट द कॉल। मेरी सुना दोस्तों आपने किस तरह से ये कस्टमर को हरासमेंट थ्रेडिंग देने का काम करते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती हैं इलीगल होती हैं,
क्योंकि ये फंड कलेक्शन करते समय अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं कि हमें कस्टमर ग्राहक जो भगवान का रूप होता है उसको कैसे हैंडल करना चाहता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही दुष्ट लोगों को हम सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको करना क्या, आप भी फाइनेंशियल डेप्ट के चक्कर में मल्टीपल लोन हो गए हैं आपके ऊपर, एक का देने के लिए दूसरे के देना आप चुका नहीं पा रहे हो, तो स्क्रीन पर नंबर दिया होगा, हमारी पेड सर्विस से हम आपके केसों पर काम स्टार्ट कर देंगे और बेस्ट टू बेस्ट डील प्रोवाइड करवा के आपको दे देंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।